अगर इस लेवल को इग्नोर किया तो निफ्टी एक्सपायरी पे हो सकता है बड़ा नुकसान। तो दोस्तों, इस लेवल को डिस्कस करने से पहले हम शुरुआत करते हैं कि आज के दिन निफ्टी ने क्या किया। तो देखो दोस्तों, कल मैंने डिस्कस किया था कि ये जो पैटर्न है, एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना है और उसके बाद जो रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए बनता है। तो वही चीज़ उसके बाद क्या हुआ, एक रिटेलर्स ट्रैप हुए और प्राइस नीचे आया प्रॉफिट बुकिंग में। उसके बाद ये पैटर्न पे डिस्कस किया था कि भई ये पैटर्न जो है ये इवनिंग स्टार पैटर्न होता है, जो कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करवाता है। तो देखो दोस्तों, आज वही हुआ, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई और प्राइस नीचे आया। तीनों इंडेक्सेस में देखो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो देखो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले निफ्टी से। निफ्टी में 1 आवर में देख लेते हैं। निफ्टी में आपको मैंने 1 आवर में एक बात बताई थी कि ये जो लेवल है, ये यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रही है जिसका मेक और ब्रेक पॉइंट था 300, और बिल्कुल यही 300 का पॉइंट हमें ध्यान रखना था, जिसके बाद प्राइस नीचे आ सकता था प्रॉफिट बुकिंग में। जिसके ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन थी जो मैंने ड्रॉ करी है, इसके लिए ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी आज हुआ, और ये जो 300 लेवल डिस्कस किया था, ये 300 का लेवल भी आज ब्रेक हुआ, और उसके बाद रैली काफ़ी अच्छे से नीचे है। तो 15 मिनट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो यार, आपको मैंने कल एक बात और बताई थी कि ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था, ये हेड और ये राइट शोल्डर, और इसके नीचे अगर 300 के नीचे सस्टेन करता प्राइस, तो 150 का फर्स्ट टारगेट था और सेकंड टारगेट था 25,000। तो ये इसके बारे में हमने डिस्कस करी थी। तो देखो दोस्तों, आज बिल्कुल मार्केट वैसे ही चला है। ओपनिंग इसकी बेशक नीचे हुई, नीचे से जाके वापस ऊपर आया और रिट्रेसमेंट में आया, और जब रिटेलर्स को ऐसा लगा होगा कि यार प्राइस तो बिल्कुल ऊपर आ गया है काफ़ी अच्छे से, और ये जो पैटर्न है जिसको लोग अक्सर गलती से गलती से हैमर पैटर्न समझ बैठते हैं और सोचते हैं कि यार प्राइस अब वापस से ऊपर जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहीं पर जो है रिटेलर्स को फँसाया जाता है, और देखो प्राइस ऊपर गया और सस्टेन नहीं हुआ, और फिर प्राइस नीचे, और 300 के नीचे आते ही सेलिंग स्टार्ट हुई है, एक रिट्रेसमेंट आई और उसके बाद बस पूरी फुल स्पीड में प्राइस नीचे आया। तो देखो, आज का मार्केट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे रिटर्न दिए। जो ऑप्शंस के प्रीमियम थे वो ढाई गुना 3 गुना तक चले गए थे। तो ये चीज़ हुई पॉसिबल बिल्कुल वही लेवल की बदौलत, जो लेवल जैसे ही प्राइस ने तोड़ा, तो उसके बाद ऑप्शन प्रीमियम्स ढाई गुना 3 गुना तक चले गए। और देखो यार, मैंने थोड़ी लेट एंट्री ली, बट उसके बाद भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना। रीटेस्ट रीटेस्ट में भी एंट्री ली गई, और जो फर्स्ट ब्रेकडाउन हुआ उसमें भी एंट्री ली गई, दोनों से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला आज। तो यार, यही बात होती है कि आपको लेवल्स ज़रा देखने होते हैं और उसके हिसाब से प्ले करना होता है। तो आज बात कर लेते हैं कि अब जो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसपे मार्केट कैसे मूव कर सकता है। तो देखो दोस्तों, स्टार्टिंग जो हुई है, देखो निफ्टी की एक्सपायरी से 1 दिन पहले ही प्राइस ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे दी है, अप भी काफ़ी गया, फिर वापस से रिटेस्ट भी लिया और डाउन भी काफ़ी अच्छा गया। तो ये जो एक्सपायरी वाला मूव होता है, ये तो 1 दिन पहले ही आ गए। तो हो सकता है यार कि कल के दिन एक्सपायरी में कोई ख़ास ज़्यादा मूवमेंट ना मिले, और जिसकी उम्मीद लोग कर रहे होंगे कि यार कल एक्सपायरी वाले दिन मूवमेंट आएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद मूवमेंट ना मिले निफ्टी में। तो उसके लिए भी देखो यार, प्लानिंग कैसे करी जा सकती है। तो देखो, इंट्राडे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, प्राइस तो है नेगेटिव, स्ट्रक्चर है नेगेटिव, हम इसे बाइंग में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। देखो, एक और मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, प्राइस कैसे जा रहा है। ये है ट्रेंड लाइन, और इसके पास से प्राइस बिल्कुल नीचे जा रहा है, ठीक है? तो अगर कल के दिन यहाँ इस बीच के एरिया में कहीं भी ओपनिंग होती है, तो प्राइस को हमें सेलिंग को अवॉइड करना है और बाइंग को भी अवॉइड करना है। ये एरिया ट्रैपिंग ज़ोन है, यहाँ से नीचे या ऊपर के लिए कोई ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं है। अगर नीचे ओपनिंग होती है तो भी पॉसिबल नहीं है निफ्टी में ट्रेड, और अगर ऊपर ओपनिंग होती है तो देखिए यार, 25,300 के आसपास का जो है, यही एरिया एक है जो एक डिफेंस लाइन भी है, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है, जब तक 300 के नीचे रहेगा तब तक प्राइस नीचे आने की कोशिश ज़्यादातर करेगा। और अगर मैं आपको बताऊँ, तो देखो यार, ये जो है 25,050 और 25,000, ये नेक्स्ट टारगेट तो बन रहे हैं। बट ये जो 25,150 का जो टारगेट मैंने बताया था, देखो प्राइस बिल्कुल वहीं से घुमाया और ऊपर गया रिट्रेसमेंट लेने। बट ये जो लेवल है, इसका डेली बेसिस पे क्लोज़ हो, तो इसके नीचे प्राइस का क्लोज़ होना ज़रूरी है डेली बेसिस में। तभी नीचे के लेवल्स इसके ओपनिंग होएगी और नीचे जाएगा। हो सकता है यार कि कल यहाँ तक टच करके वापस प्राइस आके ऊपर क्लोज़ कर दे। बट हमें इस तरह से नहीं प्ले करना है, हमें जो प्ले करना है, वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है, अदरवाइज़ हमारा जो रिस्क और रिवार्ड का रेशियो है, वो मैच नहीं करेगा। तो हमें नीचे के लेवल्स पे कहीं पे भी सेलिंग इनिशिएट नहीं करनी है, और बाइंग तो कतई नहीं करनी है, ठीक है? बीच के एरिया में बिल्कुल भी कोई ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कहीं के लिए इनिशिएट नहीं करनी है। ये लेवल के पास अगर इन केस सपोज़ करो कि गैप अप में ओपनिंग होती है, या इस एरिया में ओपनिंग होती है, तो प्राइस को एक बार और 300 रीटेस्ट करने देना,
उसके बाद अगर नीचे के लिए प्राइस नीचे सस्टेन करता है 300 के नीचे सस्टेन करना शुरू करे, तो एक सेलिंग मिली जा सकती है, जो कि यार वो भी मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैपिंग ज़्यादा रहेगी कल के दिन में। तो मेरे हिसाब से यार अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो अवॉइड करो। अगर आप थोड़ा रिस्क लेके प्ले करना चाहते हो तो सेलिंग के लिए ज़्यादातर बाइस्ड रहना इंस्टीड ऑफ की ऊपर बाइंग के लिए। बाइंग के लिए आप बिल्कुल भी मत सोचना कि यार प्राइस थोड़ा-सा ऊपर जाएगा और मैं स्कैल्पिंग कर लूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि प्राइस कहीं से भी नीचे को घूम सकता है। और खासकर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके पास से तो बिल्कुल आपको प्ले करना है। इसके पास से अगर नीचे को सस्टेन करता है तो रिस्क रिवॉर्ड आपका छोटा हो जाएगा और प्राइस नीचे के लिए आपको टारगेट दे सकता है। तो कल के लिए सिर्फ यही रहेगा, मेरी एडवाइस रहेगी कि यार अगर सेलिंग आती है, राइज़ सेल ऑन राइज़ का मार्केट चल रहा है इस टाइम, तो अगर राइज़ होता है प्राइस, तो फिर से सेलिंग में इनिशिएट करना है हमें। बाइंग की तरफ नहीं जाना जब तक 300 को प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं कर देता प्राइस। तो ये तो बात रही निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। तो यार ने बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए, तो यार देखो प्राइस काफ़ी ऊपर तक गया था। इसमें भी वही बात मैंने आपको बताई थी, और फिर कि ये जो पैटर्न है, ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, और उसके बाद देखो प्राइस फिर से काफ़ी नीचे आके सस्टेन कर रहा है। बट अब अगर आवरली कैंडल में देखें, तो आवरली कैंडल में क्या हो रहा है? अर्ली कैंडल में क्या हो रहा है कि प्राइस फर्स्ट टाइम जो है इसकी स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और ये नीचे आया है। ठीक है? तो अभी देखो यार, बाइंग के लिए तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, और सेलिंग के लिए भी यार थोड़ा-सा सोच समझ के इसमें सेलिंग प्ले करनी है। देखो इसका जो फर्स्ट टारगेट है नीचे के लिए वो 55,000 है, और सेकंड टारगेट 54,800 और 700 का सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये 2 टारगेट नीचे के लिए रहेंगे, बट हमें अब प्ले कैसे करना है इंट्राडे में, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो यार, अगर इंट्राडे में प्ले करना है तो प्राइस ऑलरेडी लोअर हाई, लोअर लो में चल रहा है। तो अगर यहाँ पे नीचे कहीं पे भी ओपनिंग होती है, तो आपको नीचे के लिए बिल्कुल भी नहीं प्ले करना है, क्योंकि यार रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाएगा, प्राइस कहीं तक भी ऊपर जा सकता है रिट्रेसमेंट लेने। तो जब तक एक लोअर हाई नहीं बनाता तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है सेलिंग में। बाइंग की तरफ तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि यार जो मार्केट है वो सेल ऑन प्राइस का है। रिटेलर्स क्या करते हैं यार, लालच में क्या करते हैं कि कई बार सोचते हैं कि स्कैल्पिंग में थोड़ा-सा ऊपर जाएगा और मैं ले लूँगा, बट बाइंग के लिए हमें बिल्कुल भी प्ले नहीं करना, सेलिंग के लिए प्ले करना। तो ये बात रही यार बैंक निफ्टी के अंदर। अगर प्राइस जो है वो बीच में रहता है, कहीं बीच में कहीं भी ओपनिंग लेता है प्राइस, तो हमें बिल्कुल भी ना सेलिंग में जाना है, ना बाइंग में रहना है। बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि कल का सिनेरियो मुझे यार मूवमेंट कम देने वाला लग रहा है और ट्रैपिंग वाला ज़्यादा लग रहा है। तो इसमें हमें प्राइस को बिल्कुल उसी हिसाब से प्ले करना है। सेंटर में अगर कहीं भी ओपनिंग होती है तो ना बॉटम के लिए, ना अप के लिए, कहीं के लिए नीचे जाने देना है। अगर ऊपर तक आता है इन केस प्राइस, या ओपनिंग ही यहीं तक होती है कहीं भी, सपोज़ करो कि 55,380 या 400 के आस-पास होती है, और वहाँ से अगर सेलिंग के लिए बनता है प्राइस, तो हम एक बार के लिए सेलिंग में दोबारा से प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको अभी अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखो, पॉज़िटिव वे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है अभी प्राइस को, ऊपर जाने बिल्कुल नहीं सोचना है, नीचे के लिए सोचना है। एक ट्रेंड लाइन मैं आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, फिर इस ट्रेंड लाइन के साथ-साथ चलेगा प्राइस, तो सबसे बेस्ट रहेगा। इससे ऊपर अगर जाता है तो हमें अवॉइड करना है, बाइंग को तो अवॉइड करना है। ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक प्राइस आता है और यहाँ से भी अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, तो हम एक छोटे से रिस्क रिवॉर्ड के साथ सेलिंग में प्ले कर पाएँगे। तो ये बात रहेगी निफ्टी बैंक के लिए। और अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो यार सेंसेक्स में देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना है। मैं आपको यार आवरली कैंडल में ही स्टार्ट कर देता हूँ। देखो कल मैंने आपको बताया था, कल वाली वीडियो में, कि यार ये कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है और इसके नीचे क्लोजिंग देना ज़रूरी है। तो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 82,000 तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि आ चुका है। अभी सेकंड टारगेट है। देखो 82,000 के पास से ही बिल्कुल प्राइस वापस घूम गया और ऊपर गया है। ठीक है? तो अब देखो अभी जो इसका सेकंड टारगेट रहेगा वो 81,750 के आसपास रहेगा, और 81,500 तक का भी टारगेट रह सकता है। तो यार देखो, अगर कल के लिए मेरी प्ले किसमें किया जा सकता है, तो सेंसेक्स मुझे ऐसा लगता है कि सेंसेक्स थोड़ा ईज़ी रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले। बट देखो, अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि ईज़ी रहेगा, तो यार यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग हो रही है तो हम सेलिंग में बैठ जाएँ, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट के लिए वापस ऊपर जा सकता है। तो यार इसमें भी हमें बहुत सतर्क रह के प्ले करना है। इसमें भी मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। इस ट्रेंड लाइन के साथ-साथ चलेंगे तो सबसे बेस्ट प्ले कर पाएँगे। ये ट्रेंड लाइन है, इसके पास से जैसे सपोज़ करो कि यहाँ तक प्राइस गया और यहाँ से एक कैंडल नीचे के लिए बनाता है। तो 82,200 के नीचे जैसे-जैसे प्राइस रहेगा, सस्टेन जितना करेगा उतना ही सेलिंग के चांसेस ज़्यादातर रहेंगे। 82,200 के ऊपर जाता है तो प्राइस के रिवर्सल के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। ओवरऑल प्राइस प्रॉफिट बुकिंग में है, तो बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिव वे में नहीं जाना है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग तक आ सकते हैं, तो वहीं तक के लिए प्ले करना है। तो छोटे-छोटे टारगेट हैं, वहाँ-वहाँ तक हम प्ले करेंगे, वहाँ तक टारगेट्स लेंगे और एन्जॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसके बारे में और कुछ लगता है कि भई निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स कल के दिन में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू।